नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य द मिस्ट्री अनलॉक्ड। आज पड़ताल भगवान शिव की एक ऐसी गुफा की जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा जा रहा है कि हिमालय में पहाड़ चीर कर प्रकट हुई एक गुफा में भगवान शिव ने बाबा बर्फानी की तरह भक्तों को दर्शन दिए हैं। गुफा में अदृश्य गंगा के होने का भी दावा है। आखिर क्या है इस गुफा का रहस्य? देवभूमि में अचानक प्रकट होने वाली भगवान शिव की गुफा और उसमें बाबा बर्फानी की तरह शिव के दर्शन होने के बारे में हमने भी पहली बार सुना। तो हमारी जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर शिव की अनोखी गुफा कहाँ है और कैसी दिखती है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उस जगह का जहां छिपा था ये रहस्य। बाबा केदारनाथ की धरती, जहां हर कदम पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा मिलने के पावन मंदिर और धाम हैं। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि भगवान शिव की ये अद्भुत गुफा भी माता के एक मंदिर के पास प्रकट हुई। तो वो सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो मंदिर कहाँ है जिसके पास ये अनोखी गुफा है। हमारी उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गुफा सदियों पुरानी है और आज से पहले इसे किसी ने नहीं देखा था। रिसर्च से मिली जानकारी के मुताबिक अचानक प्रकट हुई ये गुफा देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। तो हमने इस रहस्यमय गुफा का राज जानने की ठानी। देहरादून में हमने अपना सफर शुरू किया। पिथौरागढ़ जाते हुए एक और घुमावदार रास्तों पर हम चल रहे थे तो दूसरी ओर गुफा का रहस्य हमारे दिमाग में कौंध रहा था। इस गुफा का रहस्य क्या है? आखिरकार ये गुफा किससे संबंधित है? किसी राजा के राजमहल का हिस्सा है या कोई सभ्यता की निशानी ये गुफा है? इसी की पड़ताल करने के लिए हम पिथौरागढ़ से 25 किलोमीटर दूर रसैपाटा की ओर जा रहे हैं, जहां खनपर गांव में इस गुफा का पता चला है। घुमावदार हाईवे पर जाते हुए हमें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर रसियापाटा जाने के लिए अलग सड़क थी। हम उस रास्ते पर मुड़ गए। ये सड़क कच्ची थी और कई जगह पहाड़ का मलबा भी सड़क पर गिरा हुआ मिला। इतनी ऊंचाई पर गुफा मिलना और उसमें अलग अलग तरह की आकृतियां मिलना, वहां अलग अलग सभ्यता की बात की जा रही है, ये सारी चीजें रहस्य पैदा करती हैं, कौतूहल पैदा करती हैं और इसीलिए हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिरकार किस तरह की ये गुफा है। हमारा सफर अभी जारी था। सड़क के दोनों ओर हरी भरी वादियां मन को मोह रही थी। अचानक ही हमारी नजर सड़क से कुछ दूरी पर मौजूद इस गुफा पर पड़ी। मन में सवाल उठा, कहीं ये वही गुफा तो नहीं जिसका रहस्य जानने की हम कोशिश में हैं। तो हमने इस गुफा को करीब से जाकर देखा, लेकिन ये गुफा वीरान थी और पता चला कि इस तरह के इलाके में ऐसी सैकड़ों गुफाएं मौजूद हैं। तो इनको देख के लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में इस तरीके की या तो सभ्यता पहले रही है या किसी राजा का शासन रहा है जिसके ये अवशेष हैं। लेकिन हमारा ये जो पूरा रहस्य है, इसमें उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिरकार अगर ये सभ्यता है तो ये कौन सी है और इसके पीछे का जो पूरा रहस्य है उसकी वास्तविकता क्या है, लोग क्या कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आखिरकार हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। रसियापाटा के खनपर गांव में बना माता का मंदिर सामने नजर आ रहा था।
जो गुफा पर बना हुआ है। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और इसी के पास भगवान शिव की रहस्यमय गुफा होने का दावा किया गया है। मंदिर के पास ही इस गुफा तक जाने के लिए पगडंडी से होते हुए पैदल रास्ता है। कुछ दूर पैदल चलते हुए हम माता के मंदिर में उस पुरानी गुफा तक पहुंच गए जिसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये प्राचीन गुफा है जिसमें पहले से लोग पूजा करते आ रहे हैं, जिसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। अगर इसको दिखाऊं तो आप देखिए पूरी चारों ओर आपको बड़ी बड़ी ये चट्टानें दिखती हैं। चट्टानों के नीचे इस तरीके से गुफा है, इसका सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता है अंदर जाने के लिए। ये क्योंकि प्राचीन गुफा है, इसमें किस तरह की आकृतियां बनी हैं आप देखिए अंदर किस तरह से पूरी गुफा है। और इसमें जो ये हिस्सा है, ये नीचे का जो हिस्सा है, ये सौंदर्यीकरण के तहत किया गया है ताकि पूजा अर्चना में लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ऊपर का, ये पुराना स्ट्रक्चर है। किस तरह की ये चोटियां हैं, किस तरह की चट्टानें हैं। अगर सामने की ओर आप देखें तो अलग अलग आकृतियां आपको नजर आती हैं। मंदिर में बनी गुफा पूरी चट्टान के अंदर बनी हुई है। जब हम उसके अंदर दाखिल हुए तो हमें अनोखा नजारा दिखा। चट्टान पर रहस्यमयी और अनोखी आकृतियां बनी नजर आईं। चट्टान पर शेषनाग की आकृति भी हमें साफ दिखाई दे रही थी। ठीक सामने एक शिवलिंग नुमा आपको शिव जी की मूर्ति के ठीक पीछे देखेंगे तो शिवलिंग आपको नजर आते हैं। दूसरी ओर भी कुछ शिवलिंग बने हुए हैं, इस तरीके से नजर आते हैं। ठीक पीछे की ओर अगर देखेंगे तो सफेद चट्टानें नजर आती हैं। ये प्राकृतिक तौर पे निर्मित सारी चीजें हैं। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है तो इसलिए यहाँ दिक्कत भी होती है। लेकिन अगर इस मंदिर में आप गुफा में देखेंगे तो गुफा चारों ओर से जुड़ती हुई अलग अलग जगह से आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा पीला रंग निकल रहा है, पीले रंग में भी चट्टानें दिख रही हैं। जैसे चंदन का रंग होता है उस तरीके की ये चट्टानें देखिए। भगवान शिव की यहाँ मूर्ति रखी गई है, पूजा अर्चना करते हैं और कुछ इस तरीके की आकृतियां हैं। ये देखिए, इस गुफा के बारे में दावा है कि ये हजारों साल पुरानी है। पत्थरों पर बनी आकृतियां ऐसी लगती हैं जैसे इन्हें उकेरा गया हो। ये प्राकृतिक रूप में ऐसी बनी हैं या फिर गुफा में जाकर इनको किसी ने बनाया है, इसका रहस्य किसी को नहीं पता। यहाँ अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से सफेद है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये देखिए, ये पूरा सफेद ऐसा लगता है कि जैसे व्हाइट पेंट किया हो, लेकिन ये पेंट नहीं है, ये एक तरफ की फॉसिल्स लगती है। और सामने अगर आप देखेंगे तो पूरी जो चट्टानें हैं वो पीले रंग में नजर आती हैं, कहीं पर सफेद नजर आती हैं, कहीं पर बहुत भूरे कलर में, गहरे भूरे कलर में नजर आती हैं। अलग अलग चट्टानें हैं, अलग अलग आकृतियां हैं। आकृतियां किस तरह किसकी हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ और किस तरह की ये गुफा है, आप देखिए। पूरी गुफा अगर आपको ऊपर से दिखाएं तो इनको देखकर एक अद्भुत अनुभूति होती है। दावा है कि जब इसी गुफा के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था तो अचानक ही यहाँ चमत्कार हुआ। यहाँ खुदाई का काम चल रहा था कि तभी भगवान शिव की रहस्यमयी गुफा चट्टान में प्रकट हो गई। आखिर कैसी दिखती है वो गुफा? गुफा के अंदर कौन सा रहस्य छुपा है? ये जानने के लिए हम शिव की इस गुफा के करीब पहुंच गए। जिस स्थान पर मंदिर बना है उस गुफा के दर्शन तो हमें हो गए थे, लेकिन पहाड़ की सीना चीरकर जो गुफा प्रकट हुई उसका राज क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम जब उस गुफा पर पहुंची तो हैरान रह गई। छोटे से प्रवेश द्वार के भीतर का नजारा अलौकिक था। चमत्कारी शिव धाम गुफा के दरवाजे तक न्यूज नेशन पहुंच चुका था। अब बारी थी गुफा के अंदर प्रवेश करने की। पहली बार में
देखने पर गुफा काफी संकरी दिख रही थी, लेकिन जहां शिव का चमत्कार दिखा, हम बड़े आराम से गुफा में प्रवेश कर चुके थे। या कहिए गुफा ने अपने अंदर हमें आत्मसात कर लिया था। इस वक्त हम जो नई गुफा है वहां मौजूद हैं। आप देखिए, ये कुछ दिनों पहले जब मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम हो रहा था, तो तब ये गुफा पूरी तरीके से इजाद हो पाई है। आप जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, आपको विजुअल में देख के लगेगा बहुत चिकनाई भरी जगह है, बहुत फिसलन है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं पूरी ग्रिप इसमें बहुत मजबूत ग्रिप बन रही है। ये दिखने में जैसा लग रहा है, लेकिन चलने में बिल्कुल उससे अलग है। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी गुफा नजर आ रही है, और इसका जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, इसका नजारा बहुत देखने लायक है। गुफा की छत पूरी तरह से प्राकृतिक चूना पत्थर की अचंभित करने वाली कलाकृतियों से बनी थी। दरअसल चूना पत्थर की ये चट्टानें पानी के साथ अभिक्रिया करके ऐसी भू आकृतिक संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें हेलेक्टाइट कहते हैं, और इस गुफा में हर वक्त पानी टपकता रहता है। आकृतियां देखिए, ये बड़ी अनोखी हैं, बड़ी अलौकिक हैं, और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। अचानक से सौंदर्यीकरण के दौरान जब गुफा का प्रतीत हुआ, तो उसके बाद नीचे आके जब लोगों ने देखा तो उन्हें इस तरीके की आकृतियां नजर आई। और अब तब के बाद से ये पहाड़ की कटान का सारा काम जो है वो फिलहाल बंद हो चुका है। इस प्राकृतिक शिव गुफा में हमें कैलाशपति भोलेनाथ के दर्शन मिले। सफेद गौर वर्ण के भोलेनाथ यूं लग रहे थे मानो किसी ने संगमरमर के पत्थर को तराश कर शिवलिंग की स्थापना की हो। ये शिवालय जो है ये आदिकाल से ही रहा होगा, और जैसे ही सृष्टि का परिवर्तन हुआ तो शिवालय बच गया और सृष्टि जो है उथल पुथल रही, तो लेकिन शिवालय अपनी जगह कायम रहा। भगवान भोलेनाथ इस गुफा में पूरे परिवार के साथ क्यों स्थापित हैं? ये सभी स्वयंभू हैं या फिर किसी ने इनको स्थापित किया है, ये कोई नहीं जानता। शिव के इस धाम में इस गुफा के अंदर आने पर आपको अलौकिक दैवीय एहसास महसूस होता है, क्योंकि भगवान शिव अपने इस शिव धाम में अमरनाथ की तरह ही बर्फानी श्वेत स्वरूप में दर्शन देते हैं। हमारे पुराणों में लिखा है कि केदार खंड में जब पांडव गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, पितृ हत्या से जूझ रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि वो भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें, और उन्होंने बहुत इस तरीके के शिवालय बनाए। शिवालय में उन्होंने पूजा अर्चना की, चाहे केदार धाम हो, चाहे शिव के अन्य धाम हो, और इसी तरीके का नजारा हमें यहाँ भी नजर आता है। लेकिन इस गुफा के दर्शन को आने वाले शिव भक्त श्रद्धालु यही मानते हैं कि ये विज्ञान का नहीं बल्कि बाबा भोलेनाथ का चमत्कार है, जो सदियों से साकार स्वरूप में लोगों के सामने है और लोग उसे पूज रहे हैं। और आज के रहस्य में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में करेंगे किसी और रहस्य की पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।